आप ट्वेल्थ के बाद इतने सारे ऑप्शंस थे आपके पास। आप मैनेजमेंट में जा सकते थे, आप इंजीनियरिंग फील्ड चूज कर सकते थे, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते थे, बट आपने चूज किया डिफेंस को। कोई वजह? सर मेरे फादर एयरफोर्स में है। प्राइमरी मोटिव तो यही रहता है कि देश की सेवा करनी है, चाहे। ओके, बिल्कुल। एंड दिस इज अ फील्ड वेर यू कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड, दैट यू फील लाइक यू आर सर्विंग द नेशन। तो इंडीड। इसलिए मेरे को इसमें जाना था, एंड पर्टिकुलरली एयरफोर्स तो पापा की वजह से ही आया है, वरना आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों कहीं भी चली जाऊंगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो तो आप ट्राई करोगे अपने साइड से बेस्ट कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट दे पाऊं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल परमार। और आज हमारे साथ एक बेहतरीन गेस्ट है, हमारे एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एसएसबी क्रैक किया है, एसएसबी रिकमेंड हो चुके हैं। तो मृणाल शर्मा हमारे साथ है। मृणाल शर्मा ने एनडीए 1 2024 का एग्जाम दिया था, उसका रिटर्न क्वालिफाई किया, उससे एसएसबी रिकमेंड हुए। तो मृणाल, वेलकम टू द इंटरव्यू। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है बेटा आपको था कि आपका एसएसबी क्लियर हो? अच्छा लग रहा है सर। काफी अच्छा लग रहा है। बट आई वुड से सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं मिला मुझे, बिकॉज क्यों? बिकॉज सर हम जैसे वहाँ पे मेरा एएफएस भी था देहरादून में। तो वहां से डायरेक्टली इट वाज लाइक मैंने पहले ही अपना, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो इट वाज क्लियर कि अगर होता है देन फाइन, नहीं होता है तो आई वुड बी गोइंग टू कॉलेज। तो मैंने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी ले रखा था, तो वहां पे लाइक यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो वहां से जब क्लियर हो गया तो वहां वहां से यहाँ पे ही आना पड़ा, लाइक मीन वाइल मेरे को यहीं पे रहना था। फिर ओके। तो बीच में फिर मम्मी पापा यहाँ पे है नहीं, मम्मी पापा चले गए, तो सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं प्रॉपर। अच्छा, मतलब एसएसबी का रिकमेंडेशन का भी हो गया, फिर उसके बाद डायरेक्टली कॉलेज के लिए आना पड़ा। हाँ, तो टाइम नहीं मिला। ओके, ओके, ओके। अच्छा मृणाल, मुझे एक बात बताइए, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकेंड और लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने अपना ट्वेल्थ अभी जस्ट कंप्लीट किया है। मैंने ओके। लास्ट टाइम सितंबर का अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें हम्म। मेरा नहीं हुआ, रिटर्न क्लियर ही नहीं हुआ। फिर ये मेरा हम्म। अप्रैल का जो लास्ट अटेम्प्ट था, वो मेरे को पता लगा जनवरी में कि ओके ये मेरा लास्ट ओके। अटेम्प्ट है। तो अप्रैल में टेस्ट था, तो जनवरी में मुझे पता लगा कि लास्ट है, तो फिर बोर्ड्स था, जेई था, एनडीए था, तीनों साथ में था। तो कैसे करके मैंने एक को चूज किया, मैंने जेई छोड़ दिया, मैंने कहा कि एनडीए हम्म। पे फोकस करते हैं। तो फिर मैंने एनडीए उसको ही लेके चला, साथ में बोर्ड्स भी छोड़ दिया था एक टाइम पे। फिर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। तो बेटा, आपका ट्वेल्थ के साथ साथ एनडीए का एग्जाम था ना उस टाइम पे, रिटर्न का? हाँ। तो आपने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया था? एक बार हमारे बाकी बच्चे भी जान जाएंगे कैसे आपने मैनेज किया था। बोर्ड्स भी थे और उसके साथ साथ एनडीए की एग्जाम भी थी। सितंबर के बाद मैंने तुरंत ही, क्योंकि मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने तुरंत हम्म। ही शौर्य बैच ले लिया था। आई वाज लाइक अब तो करना है। फिर उसके बाद उसमें जितना पढ़ा रहे थे वो हो रहा था, बट एक टाइम के बाद इट इज अराउंड लाइक दिसंबर और जनवरी के टाइम पे जब प्री बोर्ड्स आते हैं ना, तो उस टाइम पे कोप अप नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी करना है, आपको एनडीए भी करना है, और सिलेबस ऑल दो सेम है, बट दोनों में अप्रोच डिफरेंट जाता है। लाइक वहां पे एमसीक्यूज आएंगे और बोर्ड्स में आपको लाइक हम्म। प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना के लिखना होता है आंसर्स। तो मैंने उस टाइम पे जब प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो उस टाइम मैंने प्री बोर्ड्स की बिल्कुल प्रेप नहीं करी थी, मैं एनडीए का ही पढ़ रही थी। तो जनवरी में प्री बोर्ड्स में मेरे 60% आए थे। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि अच्छा अभी बोर्ड्स पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो वो तो छूट ही जाएगा। फिर मैंने ऐसा किया कि जो बोर्ड्स में टॉपिक हैं और जो एनडीए में हैं, जो कि ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे वेक्टर एंड 3D हो गया, तो इसको मैं कंबाइन करके साथ में ही पढ़ लेती थी, कि अगर बोर्ड्स का है तो बोर्ड्स के टाइप के क्वेश्चन लगा लिए और एनडीए टाइप के पीवाईक्यूज कर लिए। तो फिर वो साथ साथ में दोनों साथ साथ में चल रहा था, तो उस वे में दोनों में ही हेल्प हो गई। अच्छा, कुछ ऐसा था कि आपने एनडीए के अंदर जो मैथ्स पढ़ा आपको बोर्ड्स में भी काम आ गया? एनडीए में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो सर बताते थे, वो हम्म। बोर्ड्स में एमसीक्यूज में बहुत काम आते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में हमें शो नहीं करना होता कि हमें क्या स्टेप्स लिए हमने। तो उसमें जैसे कुछ फॉर्मूलाज जो सर बताते थे पीडब्ल्यू में, हम्म। वो हम्म। हमारे बोर्ड्स के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जल्दी ओके, सॉल्व होता ओके, है। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, आपका मैथमेटिक्स था ट्वेल्थ में? हाँ, तो फिजिक्स। आपको
जो एनडीए की रिटन एग्जाम में मैथ्स वाले पोर्शन में इतना इशू नहीं आया मेरे ख्याल से। सर आई वुड से कि सितंबर वाला मैंने जो एग्जाम दिया था ना वो काफी इजी था मैथ्स का, क्योंकि ओके। उस टाइम मैंने मैथ्स ना जीएटी कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था इतना, तो इट वाज लाइक जितना खुद से आता है पहले पढ़ रखा है उतना उतने में ही कर दिया। बट अप्रैल के लिए मैंने जब प्रॉपरली पढ़ा ना, स्टिल आई वुड से कि तब भी मुझे अप्रैल वाला जो मैथ्स का था वो काफी हार्ड लगा। एंड नॉट इवन मी, लाइक मेरे कॉलीग्स जो थे मेरे क्लासमेट्स, उनको भी हार्ड लगा वो मैथ्स वाला पोर्शन। ओके। और जीएटी की प्रिपरेशन किस टाइप से की थी आपने? सर जीएटी तो आपसे, प्रथमेश सर से, दानिश सर से, तो मतलब जितने भी पीडब्ल्यू के फैकल्टी हैं उनके साथ ही किया था। एक्स्ट्रा क्या, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रेप कर रहे होते हैं तो इट इज लाइक वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे अनलाइक जेई जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे आप फोकस करते हो, तो आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से बोर भी हो जाते हो तो यू हैव ज्योग्राफी, यू हैव हिस्ट्री, तो आप उससे उस पे जाके लाइक आप अपना शिफ्ट कर सकते हो। आपको ज्योग्राफी पढ़ने का मन कर रहा है आप वो पढ़ लो अब थोड़ी देर ब्रेक टाइम में, उसके बाद यू कैन कम बैक टू मैथ्स। ठीक है कि आपको एक ही तरीके से चलने की जरूरत नहीं, आप शिफ्ट कर सकते हो, ये प्रिविलेज होता है। हाँ ओके ओके। और आपके रिटर्न में कितने मार्क्स थे? सर मैंने काउंट नहीं की। अच्छा, मतलब अभी सितंबर वाले वो में तो मेरे, एनालिसिस नहीं किया खुद का कि कितने? सितंबर वाला जो था उसका आया था रिजल्ट, उसमें मेरे 258 थे। बट अप्रैल वाला तो आई वाज लाइक, क्योंकि ओके। एग्जाम के बीच में ही इट वाज सो हार्ड, आई वाज लाइक डिमोटिवेटेड। बट देन कि एक होता है कि जो होगा देखा जाएगा उस मोड में फिर आई वाज लाइक प्रेप तो करी है अच्छे से तो होना ही चाहिए। बट उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चेक करूं आंसर्स, तो मैंने अभी तक नहीं किया है। ओके ओके, बट स्टिल हमारा रिटर्न भी निकल गया अच्छे मार्क्स से, उसके बाद एसएसबी भी हो गया है, अब मेडिकल ना आगे। हाँ मेडिकल बाकी है। ओके, वेटिंग फॉर मेडिकल। अच्छा, यस। मुझे एक बात बताओ कि आप ट्वेल्थ के बाद इतने सारे ऑप्शंस थे आपके पास, आप मैनेजमेंट में जा सकते थे, आप इंजीनियरिंग फील्ड चूज कर सकते थे, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते थे, बट आपने चूज किया डिफेंस को। कोई वजह या अंदर से फीलिंग, या किसी को देख करके, किसी से रोमांटिसाइज होकर के, किसी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल किसी से, बताइए। सर मेरे फादर एयरफोर्स में है तो उनको अच्छा, देख के, अरे हाँ। वेरी गुड। आपके तो पिताजी एयरफोर्स में कौन सी हाँ, यूनिट में बेटा? तो ही इज वारंट ऑफिसर एंड ओके वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं वैसे तो। ओके 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 ओके। हाँ, नो नो, कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं। वो हाँ। उनको देख के, ही इज माई मेन मोटिवेशन, तो उनको मैंने बचपन से देखा है। ठीक है। हम्म, एंड मुझे ऐसा था कि बचपन से पापा आपको दिखाऊंगी मैं ऑफिसर बन के आऊंगी ठीक है सही एयरफोर्स में, बात है। तो ऐसा मतलब था। सबसे बड़ी खुशी होगी आपके पिताजी के लिए जब आप ऑफिसर हाँ बन के जाओगे। हाँ, और मेरे को था कि पापा के रिटायरमेंट से पहले आई शुड बी इन डिफेंस एंड आई वांट हिम एंड आई वांट टू सल्यूट हिम, दैट्स इट। एंड प्लस वेरी गुड। एक सेकेंडरी, ये तो सेकेंडरी था। प्राइमरी इट इज लाइक वो बचपन से ही इतना देख लिया है। इवन जो लोग लाइक सिविल बैकग्राउंड से भी होते हैं उन्होंने भी, अगर उनको भी कहीं मोटिवेशन मिलता है मूवीज से या फिर कोई किसी इंस्पिरेशनल लोगों को देखकर, तो इट इज वेरी फाइन कि आपका प्राइमरी मोटिव तो यही रहता है कि देश की सेवा करनी है, चाहे। ओके, बिल्कुल। एंड दिस इज अ फील्ड वेर यू कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड, दैट यू फील लाइक यू आर सर्विंग द नेशन। तो इंडीड। इसलिए मेरे को इसमें जाना था। एंड पर्टिकुलरली एयरफोर्स तो पापा की वजह से ही आया, वरना आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों कहीं भी चली जाऊंगी ओके ओके, मतलब आपने अपने पापा को देखा और उनकी लाइफ देखी, उनसे चीजें सीखी, उनसे तालीम ली, और आपने ये डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना। वेरी गुड यार, प्राउड ऑन यू बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने थे, मेरे स्टूडेंट है ना, उनकी जो परेशानी होती है उनसे रिलेटेड। बेटा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप नोट्स कैसे बनाते थे किसी भी सब्जेक्ट के? नोट्स सर, जैसे आपकी क्लास होती थी तो आपकी क्लासेस डिपेंड्स कि आपने अगर काफी, क्योंकि बीच में जब बोर्ड्स का टाइम था तो मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने आपके जो आपने पहले वीडियोस बना रखे थे यूट्यूब पे, उससे मैंने कवर अप किया था। नोट्स ओके। तो आप जो बोल रहे होते हो वो कई बारी आपके नोट्स में लिखा नहीं रहता है, तो जो आप बोलते हो तो उसके साथ साथ बिल्कुल। नोट्स बनाना इज बेस्ट।
क्योंकि फिर बिल्कुल आप सही अपने बात। हिसाब से फ्लो चार्ट्स बना सकते हो या फिर कोई भी। एंड मैंने मैप भी ले लिया था, वर्ल्ड मैप ले रखा था, इंडिया का मैप ले रखा था, तो आप जो भी बोलते थे तो साइड में मैप रहता था, तो उसमें देख देख के अच्छा ऐसा बता रहे हैं, यहाँ पे ये होता है, यहाँ बिल्कुल। पे ऐसे टाइप्स वैसे होता था। ज्योग्राफी बनाती थी, बट मैथ्स के नोट्स मैं यूजुअली नहीं बनाती थी। मैथ्स के मैं नोट्स नहीं बनाती थी। मैथ्स में जो पीडीएफ रहता था मैं उसी से लाइक जस्ट कॉपी कर लेती थी एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, दैट्स इट। ओके ओके। एंड जीएटी के तो नोट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंग्लिश बिल्कुल में सही भी नहीं बात है। बनाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ। देखो बेटा, मैं भी आप सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा जो मैंने मृणाल से सीखी। देखो, उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली कि जो टीचर्स बोलते थे वो स्लाइड पर सारी चीजें मौजूद नहीं होती थी। हमें क्या होता है कि जो टीचर के मुंह से निकला हुआ एक एक अल्फाज हमारी किताबों, हमारे नोट्स के अंदर लिखा होना चाहिए। क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो ना, तो उससे आपकी हेल्प ज्यादा हो जाती है। क्योंकि खुद के नोट्स बनाना, एम आई राइट मृणाल? खुद के यस सर। नोट्स बनाना सबसे सबसे बेस्ट होता है। तो आपको हम्म। जो भी टीचर पढ़ाए, बाकी हर स्टूडेंट की ग्रैस्पिंग पावर अलग अलग होती है। कि वो किसी को कोई सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, किसी को टफ लगता है। जब रिटर्न का एग्जाम था, उसके पहले आपको भी डर लगा था? सर मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि एक प्रेशर हो जाता है जब आपका लास्ट अटेम्प्ट होता है ना। तो इट इज लाइक मेरे को तो इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे को रियलाइज ही लेट हुआ कि ओके ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और मैंने अभी सिर्फ एक ही एग्जाम दिया है पहले एनडीए का। इससे पहले मैंने कुछ दिया ही नहीं था। तो इट वॉज फर्स्ट टाइम। तो मेरी बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एग्जाम के एक दिन पहले रात को मैंने हनुमान चालीसा लगाई थी प्रॉपर, और प्रॉपर बैठ के हनुमान जी का ध्यान किया था कि अब जो भी है मैंने, क्योंकि एक रहता है कि आपने अपने साइड का पार्ट कर लिया है। मैंने अपना पार्ट कर लिया था, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, जो जितना हो सकता था मैंने उतना टाइम दिया था प्रॉपर। अब इसके बाद एक चीज रहती है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका जो डेस्टिनी में है दैट इज डिसाइड बाय जो भी ऊपर है। तो मैंने फिर प्रे बिल्कुल। किया कि इफ आई एम डिजर्विंग, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्विंग हूं और आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी अगर मुझ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो आई शुड गेट दिस। अदरवाइज अगर मैं डिजर्विंग नहीं हूँ तो मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और देख लूंगी। क्योंकि फिर एक वो रहता है कि लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, तो आप ट्राई करोगे अपने साइड से बेस्ट कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट दे पाऊं। अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ वो, तो इट इज ऑफ नो यूज कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जा रहे हो। तो ये पार्ट था मेरा, तो मैंने बस यही प्रे किया और एग्जाम देने चली गई। फिर एग्जाम के बीच में जब मैथ्स वाला पार्ट खत्म हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को लगा था डाउट कि शायद। तो फिर उसके बाद जीएटी वाले पार्ट में फिर जब इंग्लिश आई ना जीएटी में, तब तो मजा आ गया। इंग्लिश बहुत अच्छी आई थी। तो इंग्लिश ऐसे एकदम सर्राटे से हो गई। फिर पॉलिटी ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी आई थी, मतलब जो आपने पढ़ाया था ना सब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। तो बाकी सब अच्छा था। एक दिन पहले बस भगवान का ध्यान किया और रिवीजन मैंने करा था, स्पेशली फॉर मैथ्स। मैथ्स में एक प्रॉपर डायरी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लास्ट तक जाते जाते यू फॉरगेट कि सर ने क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, क्या फॉर्मुलेस कराए थे। तो मेरे पास प्रॉपर छोटी सी डायरी थी, उसमें मैं प्रॉपर लिखती थी कि ये शॉर्ट ट्रिक्स इस चैप्टर के हैं। तो वो बहुत हेल्प करता है लास्ट मोमेंट पे। ओके बस। ओके। हाँ। तो देखो बेटा, आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन था वो मैंने, जो आपकी सीनियर है, जो हमारे स्टूडेंट है जो रिकमेंड हो चुके हैं, उनसे मैंने पूछ लिया। उन्होंने भी सेम बात बोली कि सर एग्जाम के पहले नर्वसनेस होती है। वो जिनको मानते हैं, जिन भगवान को, उन्होंने अपने इष्ट देवता को पूजा। आपके ऊपर है बेटा, आप जैसे भी अपने आप को बेटर फील करवा पाओ, जैसे भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर के आओ, जिनको भी आप मानते हो उनकी आप पूजा कीजिए। साथ ही साथ अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, अपने आप को शांत रखिए, काम डाउन रखिए। एग्जाम निकलेगा बेटा। देखो, आप ही की तरह ये भी स्टूडेंट थे, ये भी पढ़े। आज ये सामने बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे, आपको सिखा रहे, सब कुछ आप ही के लिए है। जितना कुछ हो रहा है तो बस आप इन्हीं चीज से सीखे, ना कि डरे। अच्छा, अब हम एसएसबी की तरफ जाते हैं। तो एसएसबी में पहला दिन आपका स्क्रीनिंग का था, हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर आपके जो टेस्ट हुए, डब्ल्यूएटी, ओके, हम्म। टीएटी। तो कोई वर्ड्स याद है आपको? किस तरह के वर्ड्स मुझे आपको दिए सारे थे? वर्ड्स याद है। ओके, एक दो बताइए। लाइक स्टार्टिंग में हम लोग को रिपोर्ट करना था 5:30, तो हम वहां गए। तो मम्मी पापा ने लाइक यहाँ पे एफएसबी है और उसके जस्ट सामने हमने गेस्ट रूम ले रखा था। तो सामने से दिखता था कि अच्छा यहीं पे जाना है सामने। तो सुबह सुबह उठ के 4 ओके बजे उठ गए। ओके।
5:30 पे गए वहां पे अंदर, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखते हैं, वो आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब देखेंगे। फिर आपको लेके जाएंगे एक रूम में, वहां पे आपको चेस्ट नंबर्स देते हैं। फिर उसके बाद आपको सबसे पहला टेस्ट होता है आपका OIR। OIR में पहले वो काफी कंफर्टेबल तरीके से आपको मतलब बिठाएंगे, देन दिल बी लाइक गिविंग यू सम काइंड ऑफ डमी क्वेश्चंस, ठीक है। पहले वो बोलेंगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें वो क्वेश्चन के टाइप उन्होंने बताए, 5 क्वेश्चंस होते हैं, उन्होंने बोला कि इसको इतने मिनट्स में सॉल्व करो फटाफट। वो होता है डमी, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। सेकेंड इज, जब ये हो जाता है तो उसके बाद आपको एक और डमी टेस्ट देते हैं, जस्ट टू गेट यू फेमिलराइज्ड विद व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम। फिर उसके बाद वो भी हो जाता है। फिर आप थोड़ा आप काम डाउन हो जाते हो, क्योंकि आप बहुत नर्वस रहते हो, क्योंकि पहला दिन, हाँ, क्योंकि आपने अब देख लिया है कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद फाइनल टेस्ट वो लेते हैं, वो होता है अराउंड 17 to 20 मिनट्स का। उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 और 40 क्वेश्चंस होते हैं। वो इजिली हो जाता है, वो जनरल नॉलेज, नॉट नॉलेज, लॉजिकल सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है उसमें। उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रेस्ट देते हैं वो, एंड फिर जस्ट 10 मिनट्स बाद दे विल स्टार्ट पीपीडीटी में आपको एक पिक्चर दिखाएंगे। पहले तो अच्छे से, बहुत अच्छे से वो ब्रीफिंग देते हैं कि क्या क्या होने वाला है। पीपीडीटी में सब कुछ पहले से समझाते हैं ना वहाँ पे? हाँ, एकदम अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक मिनट ना, बस एक मिनट मुझे देखा सुना आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये वहीं से आए हैं एसएसबी दे करके, इनकी बात मानो। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बताओ। मतलब वो काफी कंफर्टेबल कराएंगे, वो खुद चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग आए उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट इज पूरा ब्रीफिंग देंगे पहले, देन दे विल गिव यू टाइम कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ लो। फिर उसके बाद पिक्चर शो होती है फॉर 30 सेकेंड्स। फिर उसके बाद आपको शीट्स आपको दे दिया जाता है, उसमें आपको लिखना होता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, आपको टाइटल लिखना होता है, फिर स्टोरी लिखनी होती है। वो 4 मिनट में आपको करना होता है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आपको आपकी शीट्स ले ली जाती है। देन आपको एक दूसरे रूम में लेके जाते हैं सबको। हमें बस में लेके गए थे सबको साथ में, और तब तक उस बीच में 10 मिनट का तो टाइम आराम से मिल जाता है कि आप अपनी स्टोरी जो आपने लिखी है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि बाद में जाके आपको नरेट करना होता है। दूसरे रूम में लेके जाते हैं, वहां पे फिर आपके आई थिंक डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिवाइड होते हैं ग्रुप्स। एक ग्रुप में 10 लोग होते हैं। तो वहां पे हमें एक रूम मिला था, वहां पे हमारे सामने 3 लोग बैठे थे, 3 सर बैठे थे और एक मैम थी। तो वहां पे ऐसे सेमी सर्कुलर वे में बैठाया था हमें, और यहाँ से स्टार्ट करके हमें नरेट करना था। एंड एज सुन एज जो आखिरी बंदा नरेट कर लेता है तो हमें तुरंत ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना होता है उसी स्टोरी पे। अब हमें कॉमन स्टोरी पे आना है। कॉमन स्टोरी कैसी होगी, किसकी ली जाएगी, तो उसमें आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दो अपना, कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। बट एक चीज होनी चाहिए कि आप डोमिनेट नहीं कर रहे हो ग्रुप को, क्योंकि अगर उन्हें वो दिखता है तो हाँ, वो नेगेटिव ट्रेट ले लेते हैं उसको। तो हमने अच्छा किया था, बट हाँ, हमारे में एक लड़की डोमिनेट कर रही थी थोड़ा, बट उसका भी अच्छा हुआ था, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट थी बहुत। फिर उसके बाद हमने अच्छे से किया वो। उसके बाद जब ये हो जाता है तो आपको फिर अगेन जहां पे आपने पीपीडीटी लिखा था वहां लेके जाते हैं, और वहां पे अनाउंस करते हैं कि चेस्ट नंबर ये दे आर स्क्रीन, और ये नहीं। हाँ, उसको जो नहीं हुए तो उनको उसी टाइम तुरंत मतलब वो चले जाते हैं। हाँ, और जो हो जाते हैं फिर उसके बाद उनको रूम्स देते हैं कहाँ पे रहना है उनके। फिर अलग ग्रुप्स डिवाइड होते हैं। फिर अलग ग्रुप्स के साथ क्या होता है कि अब जो ग्रुप आपका बना आफ्टर स्क्रीनिंग, वो आपका फाइनल ग्रुप है, और इसी के साथ आप 5 दिन रहना है। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमें रूम दिया था, तो थोड़ा फेमिलराइज होने में टाइम लगा। फ्रेंड्स बन गए थे बाद में, बट स्टार्टिंग में सब ऐसे आए थे, बैठे, बात की हमने थोड़ी। फिर उसके बाद हम उसी दिन क्या होता है, एयरफोर्स की बात कर रही हूँ, तो हमारा एयरफोर्स में सेम डे पे हमारा साइक टेस्ट भी हो जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसमें WAT, SRT और TAT होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ट्राई किया था कि साइक टेस्ट जो है, मैं SSB से 5 दिन पहले तक कोई साइक टेस्ट का प्रैक्टिस मैंने नहीं किया, क्योंकि इट डिपेंड्स कि अगर आपने किया है तो बेसिकली क्या होता है कि आपके दिमाग में वो स्टोरीज रह जाती हैं। तो आपने थोड़ा सा भी रिलेटेड पिक्चर देख लिया तो वो आप वही सेम स्टोरी लिख के आ जाओ, तो उसको प्री कंसीव्ड आइडिया मान लिया जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था पहले, तो इट वाज फ्रेश। जो भी पिक्चर दिख रही थी मेरे दिमाग में, जो क्लिक किया मैं लिखती गई।
तो आप ओके। जितना नेचुरल रहोगे तो इट इज बेटर फॉर यू, और वो आपके प्लस पॉइंट में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट में पिक्चर्स तो 12 थी, और लास्ट वाले में तो मैंने अपनी स्टोरी लिख दी, एसएसबी प्रिपरेशन कैसे क्या क्या हुआ वो लिख दिया, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स में मैंने इंटरव्यू पे ही बनाया था स्टोरी, कि इंटरव्यू अच्छा गया, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है ऐसे करके बनाया था। फिर W80 के वर्ड्स, W80 में डेथ था, वॉर था, क्या वो ट्राई क्या कर रहे थे अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, आई थिंक कि स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे वर्ड्स देंगे लाइक ऑप्टिमिस्टिक, फिर फ्लावर, ब्यूटीफुल, ऐसे टाइप के वर्ड्स देंगे, और लास्ट तक आते आते एकदम जब आप एग्जॉस्ट होने के पॉइंट पे आते हो ना, तो आपको हार्ड वर्ड्स देंगे लाइक वॉर, देन बैड। हाँ, ताकि आपका जो एक्चुअल में आप उस वर्ड के बारे में सोच रहे हो वो बाहर आ जाए। हाँ, मेरे में डेथ था, तो मैंने उस पर लिखा कि लाइक द डेथ ऑफ वॉरियर्स ऑलवेज ब्रिंग इन अ सेंस ऑफ ब्रेवरी, ऐसे करके मैंने लिखा कि मतलब उनके बारे में हम याद करते हैं तो हमें बस ये याद आता है। और वॉर पे लिखा था कि वॉर कैन बी रिजॉल्व बाय कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब नॉर्मल लिखा था। हाँ हाँ, दोनों आंसर आपके ऑप्टिमिस्टिक आंसर है दोनों। हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव का तो स्कोप ही नहीं है। फिर उसके बाद एसआरटी में क्या हुआ कि एसआरटी में वो ट्राई करते हैं कि आपका जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आता है, जैसे हॉस्टल वाले के साथ लड़ाई होगी तो रूम चेंज कर लोगे, तो वो क्या करोगे, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। तो मैंने लिखा रूम चेंज करने की जरूरत ही क्या है, बात कर लेंगे कि ऐसे क्यों कर रहे हो ऐसे करके। तो ये ऐसे एसआरटीज आए थे। कुछ एसआरटीज होते हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं, ठीक है, मेरे को नहीं आए थे। एक तो कुछ टीयर गैस वाला था, तो उसमें था कि एक बंदे ने टीयर गैस फेंक दिया, मतलब कुछ ऐसे प्रोटेस्ट टाइप का चल रहा है, वहां पे पुलिस ने टीयर गैस फेंका, तो क्या रिएक्शन होगा, ऐसे करके कुछ था। तो उसपे मुझे समझ नहीं आया, तो उसपे मैंने बस इतना लिख दिया कि आसपास के लोगों को बताएंगे कि अरे ऐसा है, तो फिर उसके बाद कहीं सेफ जगह पे लेके जाएंगे उनको, एंड पुलिस वालों से बात करेंगे कि हम साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ लिखा था। बट एक चीज रहती है इसमें कि टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। मेरे को टाइम कम नहीं लगा, क्योंकि मेरी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि मैं जब लेक्चर देख रही होती हूँ तो उसी टाइम पे नोट्स बनाती हूँ, तो वो लेक्चर 2x पे चल रहा होता है तो उसके साथ नोट्स बनाती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, उनको थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे साइड में जो लड़की बैठी थी उसने 45 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 60, और मैंने सारे ही कर दिए कि कुछ तो लिख दूंगी बट सारे करूंगी। इसके बाद हमारा पहला दिन ओवर हो गया था। फिर हम लोग जाके आराम से, हम सोए नहीं, हम रूम पे गए, बातें करी हमने। फिर उसके बाद मैं सो गई, लास्टली मैं सो गई। बट देन इट वाज लाइक अगले दिन पहले दिन मुझे पता लगा कि मेरा अगले दिन इंटरव्यू है, और मैं पागल हूँ, लाइक मैं अपने नोट्स लेके ही नहीं गई थी जो मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ पूछ ले, करंट अफेयर्स या फिर कोई नेशनल अफेयर्स पूछ ले, है ना, तो मैं नोट्स लेके नहीं गई। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा फिर उसके बाद अगले दिन इंटरव्यू मेरा 7:30 पे था, तो फिर मैं गई, मैंने वेट किया थोड़ी देर। फिर उसके बाद जब बुलाया तो इंटरव्यू में क्या हुआ, ज्यादा क्वेश्चंस उनने ट्राई किया कि मेरे बिहेवियर पे हो, लाइक हाउ आई बिहेव विद माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, नॉट लाइक, इट वाज नॉट लाइक ही वांटेड टू नो माय जनरल नॉलेज, या फिर मेरे को एयरफोर्स के बारे में कितना पता है, वो नहीं चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि मैं कैसे बात करती हूँ उनसे, और मैं फ्रेंड्स के साथ कैसे रहती हूँ। तो बेसिकली जो आपका वो रहता है ना, कि आप जो सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो, तीनों मैच हो जाएगा ना, तो आपका रिकमेंडेशन श्योर है। बिल्कुल, वो जो 3 लाइन होती है हमारी, मनसा वाचा मनसा मैच अगर कर गए। यस, तो वो था उसमें मनसा में तो आ गया हमारा साइक टेस्ट। तो साइक टेस्ट में मैंने एसआरटी में लिखा था कि आई एम वेरी कंसिडरेट, और मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करती हूँ। सेकेंडली, इंटरव्यू में जब उनने मेरी स्ट्रेंथ पूछी ना, तो मैंने सेम पॉइंट रिपीट कर दिया कि मैं कंसिडरेट हूँ, मैं फनी हूँ थोड़ी सी, और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। फिर उसके बाद फाइनली जब जीटीओ हुआ ना हमारा, तो जीटीओ में ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो बहुत ज्यादा लाइक फिश मार्केट हो जाता है, उसमें प्रॉपर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको बोलने का। तो मैंने शो किया कि लाइक मैं बोल रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने का,
बट आफ्टर सम टाइम आई स्टॉप्ड कि कोई फायदा है नहीं बोलने का, कोई सुन तो रहा नहीं है, तो मैं चुप हो गई, मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने लगी, अच्छा इसका क्या है, इसने क्या बोला। फिर जब सबका हो गया ना और जब खत्म होने वाला था डिस्कशन, तो मैंने लास्ट में जाके कंक्लूजन दे दिया बस। मैंने बोला कि हाँ, और कंक्लूजन में मैंने अपने 4-5 पॉइंट्स जो रह रहे थे वो मैंने ऐड करके बता दिया बस। तो ग्रुप डिस्कशन अच्छा हुआ। लेक्चरेट में थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है बिकॉज इट डिपेंड्स कि टॉपिक क्या है, हमें तो पता नहीं कौन से टॉपिक्स हैं। मैंने लेक्चरेट का प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया था, एंड जो करंट अफेयर्स होता है ना उसी से रिलेटेड वो लेक्चरेट भी दे देते हैं, और जनरली होता है बेसिकली। मेरे में जो 4 टॉपिक्स थे उसमें था डार्क वेब, एक था अर्बनाइजेशन, एक था डॉग्स, और एक था जिसपे मैंने बोला था वो था एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स। यस, फोर्स ना। हाँ, तो एनडीआरएफ का मुझे नॉलेज था थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को डीआरडीओ, एनडीआरएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, तो मैंने वो बता दिया जाके। और प्लस इस पे मैंने प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट पे लेक्चरेट प्रिपेयर करके रखा था, सिर्फ इसी टॉपिक पे किया था, और वो आ भी गया। हाँ, तो ये था। हाँ, तो इस पे मैंने बोल दिया अच्छे से। डार्क वेब पे भी था, मेरे को डार्क वेब का वो भी थोड़ा फंक्शन पता है थोड़ा बहुत, बट उस पे बोला नहीं क्योंकि वो नेगेटिव हो जाता, फिर क्या फायदा। फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ दोनों ठीक था। एक में सोशल टॉपिक लिया हमने, तो उससे रिलेटेड सेकंड टॉपिक वो खुद देते हैं, तो वो भी सोशल ही दिया उन्होंने। सेकंड वाज लेक्चरेट, लेक्चरेट भी अच्छा गया, बट लेक्चरेट में मेन चीज दे आर लुकिंग फॉर कॉन्फिडेंस एंड आपका थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज। हाँ, क्योंकि वो लेक्चरेट इज कंफर्मेटरी टेस्ट, आपने सारे टेस्ट दे दिए, नाउ इफ दे आर नॉट श्योर कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए लेक्चरेट टेस्ट होता है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, आपका नॉलेज और आपकी कॉन्फिडेंस सब चेक हो जाता है। आपका बॉडी लैंग्वेज भी वो देख रहे होते हैं कि आप कैसे वॉक कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, और वो आपको ही नहीं, जो आपके ग्रुपमेट्स आपको सुन रहे हैं ना, वो उनको भी देखते हैं। लाइक अगर आप बैठे हो तो वो ऐसा शो करेंगे कि वो जो बंदा बोल रहा है उसको देख रहे हैं, बट एक्चुअली आपको देख रहे हैं कि आप दूसरे की बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तो फिर वो आपके पॉइंट्स में भी जाता है। फिर हमारा था एक्चुअली सेकेंड डे जो था ना जिसमें इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद तो मैं फ्री थी। सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे हो गया, दोनों दिन एकदम आराम से। उसके बाद हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं था हमारे ग्रुप का। फोर्थ डे पे हमारा जीटीओ टास्क स्टार्ट हुआ, तो उसमें सबसे पहले तो हमारा हुआ पीजीटी एचजीटी, जिसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स रहते हैं एंड आपको बल्ला फट्टी, फट्टा बल्ला फट्टा बल्ली एंड देते हैं, तो उसको यूज करके आपको क्रॉस करना होता है। ठीक है, हर्डल्स। तो उसमें था कि मेरे टीममेट्स को ज्यादा आइडियाज आ नहीं रहे थे, तो उस पॉइंट पे मेरे को फटाफट आइडियाज पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, तो मैं फटाफट बोल रही थी ओके ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो उसमें भी वो आपको लाइक जो जीटीओ होता है वो काफी कंसिडरेट रहते हैं, कहीं कहीं जगह होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते, कहीं कहीं स्ट्रिक्ट होते हैं काफी। हमारे वाले अच्छे मिल गए हमें। तो उन्होंने बोला कि जमीन, लाइक जो जमीन होती है ना उसको लावा कंसिडर करके होना चलना रहता है, तो आप जमीन पे चल नहीं सकते। हाँ, तो उनने हमें बोल दिया था कि ठीक है, आइडिया समझ आ गया, तुम जमीन पे आ सकते हो, तो वो अच्छे थे काफी। फिर उसमें भी वो देख रहे होते हैं कि साथ सबको लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अकेले तो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये तो नहीं कर रहा है कि सिर्फ मैं हूं, वैसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी हो गया। हाफ ग्रुप टास्क में वो मौका देते हैं आपको, जैसे अगर कुछ लोग होते हैं जो फुल ग्रुप में नहीं काम करते हैं तो उनको थोड़ा सामने लाने की होता है। हाँ, राइट। तो जो थोड़े पीछे रह गए उनका भी देखना चाहते हैं कि अच्छा क्या पता इसकी क्वालिटीज हो बट ये शो नहीं कर पाई, तो उसमें हाफ ग्रुप टास्क में भी बढ़िया गया हमारा। फिर था हमारा कमांड टास्क। कमांड टास्क में तो सिर्फ इंडिविजुअली आपको ही देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। कमांड टास्क में बहुत ही हार्ड सा स्ट्रक्चर दिया था उनने कि मतलब समझ ही नहीं आया कैसे सॉल्व होगा। तो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मिला, बट वो प्रेशर डाल रहे होते हैं कि लाइक कमांडर टाइम इज रनिंग आउट, व्हाट आर यू डूइंग, डू इट फास्ट, ऐसे करके। तो फिर उसमें फिर आपको फटाफट सोचना पड़ता है कि क्या करना है। तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आप में लाइक जीटीओ इंटरेस्ट ले रहा है कि अगर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे अभी रेड था अब ये ब्लू हो गया, ऐसे टाइप, लाइक ब्लू था रेड हो गया, तो आप क्या करोगे, तो वैसे टाइप रहता है। तो अगर इंटरेस्ट ले रहा है दैट मीन्स कि आपका थोड़ा चांस रहता है, क्योंकि बाकी ऐसे जो जिनका श्योर रहता है ना कि ये रिकमेंड नहीं होने वाला है उनको इजी टास्क देते हैं वो, और जिनका रहता है डाउटफुल तो उनको वो हार्ड टास्क, मतलब वो और चेक करना चाहते हैं उनको कि इनको हम लेने वाले, वो लिमिट देखना चाहते हैं। हाँ, कि जो किस मुझे लिमिट समझ में आया, हाँ
जो मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है उनको ओवर कॉन्फिडेंट या फिर ऐसा जो कि सीखने के लिए रेडी नहीं है, वो उनको नहीं चाहिए। उनको ऐसा चाहिए जिसका नेचुरल एक्सटिंक्ट हो और साथ ही साथ लर्निंग्स हो उसके अंदर, और मौका दे अपने आप को नई चीज सीखने के लिए। हाँ ऐसा, ऐसे कैंडिडेट को खुद प्रेफर करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात भी है। हाँ, हाँ। बताइए। इस पॉइंट पे एक चीज याद आई मेरे को। इंटरव्यू के टाइम पे वो देखते हैं कि लाइक बंदा जो होता है वो गिव अप वाली क्वालिटी शो ही ना करे, उसमें लाइक हम्म। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ओके। तो इंटरव्यू के टाइम पे क्या हुआ ना, एक टाइम पे वो ऐसे बंच ऑफ क्वेश्चन साथ में पूछते हैं, तो हम्म। उसमें आपको श्योर है कि आपको लास्ट के 2-3 क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे, हम्म। तो आप हम्म। पूछ सकते हो कि सर आई डू नॉट रिकॉल द लास्ट 2-3 क्वेश्चंस, कैन यू रिपीट दैट। हम्म। सो हम्म। मेरे में क्या हुआ, मैंने ये बोला तो उन्होंने बोला कि ट्राई रिकॉलिंग इट योरसेल्फ और यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चंस। तो उन्होंने पूछा कि मतलब मैं रिपीट हाँ, करके तुम चाहते हो। तो मैंने बोला कि सर आई ट्राई इट माई सेल्फ। तो उसमें वो ओके। क्वालिटी देख रहे हैं कि ये बंदी ट्राई कर रही है खुद से। rather than, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पका वेरी पकाया गुड। नहीं चाहिए, ठीक है, खुद की तरफ से शो करना है। तो उसमें मैंने रिकॉल किया, और रिकॉल करते टाइम मैं सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय। मतलब मैं रिकॉल भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस जय हनुमान जी क्या था याद नहीं आ रहा, फिर उसके बाद अचानक से क्लिक हो गया कि अच्छा ये था, तो फिर मैंने बोल दिया, फिर आंसर किया उसको अच्छे से। और गजब। कुछ होता है ना स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो कुछ गर्ल्स को लगता है कि लाइक स्पोर्ट्स नहीं खेला कभी क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, मैंने ऐसे एकदम कैजुअली बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेला है। वो स्पोर्ट्स देखते ही नहीं है, बट अगर आपके पास है तो इट इज गुड फॉर यू, क्योंकि आपका ओके। अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो उन्होंने हम्म। पूछा था मेरे से कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हो, और बट वो उनको हम्म। ये चाहिए कि हम्म। आपके पास, अगर आप नहीं खेलते हो तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए आपने क्यों नहीं खेला। तो मैंने ओके। रीजन दिया ओके। कि सर मेरा जो स्कूल था उसमें खो खो होता था, हम्म। बास्केटबॉल का वो कराते नहीं थे इतना। हम्म। तो वो वैलिड रीजन था, तो ही वाज लाइक ठीक है, बट तुमने ट्राई किया बास्केटबॉल एट योर ओन लेवल, कैजुअली खेलती थी मैं। हम्म। फिर उनको चाहिए कि फिजिकली फिट रहने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो कुछ तो होना चाहिए, हम्म। एक्सरसाइज, रनिंग, हम्म। कुछ भी हो सकता है। हम्म। और हम्म। फिर हॉबीज एंड इंटरेस्ट में आप जो बोल रहे हो ना, उससे रिलेटेड आपको होना चाहिए प्रॉपर नॉलेज। ओके, सही हाँ, बात है। क्योंकि बिल्कुल उसमें बिल्कुल। फिर आपको फंसा सकता है, क्योंकि इट इज देयर वर्क हम्म। कि आपको फंसाना ही है। आप चाहे हम्म। वो कैसे भी करे, कितना भी डीप वो जा सकते हैं। तो हॉबीज सही में बात। था मेरा साइकिलिंग था, सिंगिंग था, डांसिंग था, ये सब था। तो उन्होंने पूछा कौन से फॉर्म ऑफ डांस करती हो, तो आई वाज लाइक हम्म। कि मैं कोई फॉर्म नहीं करती हूँ, मैं फ्री स्टाइल करती हूँ, जो गाना आता है तो हम्म। मैं गाने को फील करके डांस करती हूँ। तो हम्म। कहते ठीक है, तुमने कभी ट्राई किया सीखने का। तो मैंने कहा कि सर बहुत छोटी थी तो ट्राई किया था, बट उसके बाद हम्म। टाइम ही नहीं मिला। हम्म। फिर हम्म। उनने साइकिलिंग पे पूछा, जैसे साइकिलिंग है ना, तो आपको ये हम्म। पूछ सकता है कि साइकिलिंग का प्रिंसिपल बताओ, हम्म। ठीक है। एंड एक और अच्छा। चीज, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी कंपलसरी आएगा कि आप कहाँ से आए हो और किस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आए हो। तो मेरे में था कि मैं ट्रेन से आई हूँ और मैं ओके। जलंधर से आई हूँ, ठीक है। तो हम्म। उनने पूछा कि अच्छा, फिर उनके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया कि सर मैं पूरी रात जगी हुई थी ट्रेन में, स्लीपर में आई, मुझे एसी की टिकट नहीं मिली। ऐसे करके मैं मस्त एकदम बातें कर रही थी। और मैंने ये भी बोल दिया उनके, मतलब लाइक कई बारी मैंने हम्म। इंटरव्यूज देखे थे, तो उसमें मॉक इंटरव्यूज देखे थे, तो उसमें पूछते हैं कि कितने स्टेशन थे रास्ते में। तो हम्म। मेरा काम यही था कि मैं स्टेशन गिन रही थी पूरी रात जग के। तो मैंने बोल दिया सर 20 स्टेशन आए थे रास्ते में, तो वो इम्प्रेस हो गए, कहते ओ वाह, हम्म। तुमने मतलब गिना था कितने स्टेशन अच्छा। आए। तो हम्म। कहते कि हाँ, फिर लाइक, फिर उसके बाद उनने पूछा कि ठीक है और बताओ, पापा के बारे में पूछा, क्योंकि अगर आपके पापा एयरफोर्स में है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, एंड वो एक्सपेक्ट भी ज्यादा ही हम्म। कर रहे होते हैं। तो मेरे को इतना नहीं था हम्म। नॉलेज, ठीक है। तो उन्हें पापा हम्म। का यूनिट पूछी, स्क्वाड्रन पूछा, हम्म। और डीप में जा रहे थे कि और बताओ इसके बारे में। तो नहीं पता था मुझे, और मैंने सारंग बोल दिया गलती से, और मेरे पापा सारंग में नहीं है। हम्म। तो फिर हाँ। उनने थोड़ा अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन दिया, आई वाज लाइक कि शिट गलत बोल दिया लगता है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि शिट, फिर मैंने सर को बोल दिया कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई विल कंफर्म इट एंड टेल यू। तो फिर अभी कंफर्म तो कर नहीं सकते। तो एक था, फिर उसके बाद आपको आउटिंग का टाइम देते हैं कि आज शाम को आप इतने बजे से इतने बजे बाहर जा सकते हो। तो मैं बाहर गई गेस्ट हाउस में, और मैंने पापा से पूछ लिया पापा कौन सा है बताओ तो। फिर पापा ने बताया कि मैं इसमें हूँ, ये जाके बोलना। क्योंकि फिर कॉन्फ्रेंस में हो सकता है आपसे वो सेम क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है बिल्कुल कि बिल्कुल ये बिल्कुल बताओ। कि अभी तक इसने पता किया कि नहीं किया। यस यस, तो वो बिल्कुल। था। तो उसके उसके लिए मैंने फिर पहले देख के रखा था कि अगर इन केस पूछ लिया जाता है तो मैं ये बता दूंगी। उसके बाद ओके। जीपी जीपी होता है, उसमें क्या होता है, आपको एक मैप देते हैं,
3D मैप होता है, उसमें आपको कई सारी जगह देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे कि ये प्लेन क्रैश ठीक हो है। गया, यहाँ हाँ। से ट्रेन आ रही है, ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। बॉम्ब डिफ्यूजन। बॉम्ब डिफ्यूजन भी देते हैं। हाँ। हाँ, हाँ। प्रॉपर देते हैं अच्छे खासे। और हम्म। मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा टाइप का हम्म। देंगे कि अरे ये हम्म। पहले करना है, ये पहले करना है, ठीक है। हम्म। तो वैसे टाइप का सबसे पहले उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर लाइन वाइज। एंड फिर आपको बताना होता है कि आपने क्या क्या रिसोर्स यूज किया, क्योंकि कई बार होता है कि हम चीजें यूज करते हैं कि कोई गवर्नमेंट व्हीकल हो गई, या फिर अगर आसपास कोई पुलिस स्टेशन है तो पुलिस वाले को यूज करेंगे ना, उसके पास गन होगा, ओके। तो वो आपको मेंशन करना होता है। बट मेरा क्या था, मेरा पूरा इतना गंदा गया ना जीपी, मैं लिख ही नहीं पाई। मैं लिखना स्टार्ट किया, मैंने सोल्यूशन पूरा कंप्लीट किया, बट जो रिसोर्सेज होता है वो एंड में मैंने रखा था कि अरे लिख दूंगी लिख दूंगी। फिर एंड में जब आया ना, तो सर बाहर गए थे कुछ टाइम के लिए, जीटीओ सर बाहर गए थे, फिर वापस आए। तो उस टाइम पे फिर सर ने बोला ओके, और मेरा ना मेरा जो चेस्ट नंबर था वो 45 था, तो कोई भी चीज होती ओके। थी मेरे से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले शीट भी लेना है, कलेक्ट करना है, तो मेरे से ही कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे वो। फिर मैंने लास्ट में दो तीन तो लिख दिया था, मैंने कहा पुलिस स्टेशन लिख दिया मैंने, फिर व्हीकल्स लिख दिया दो तीन। और उसमें अगर आप ग्रुप्स को डिवाइड करोगे ना, वो ग्रुप देते नहीं है कि कितने फ्रेंड्स का ग्रुप गया है, वो देते हैं कि आपके ग्रुप जितना है आपका, लाइक हमारा 10 का था, तो हमें 10 का ही लेके चलना है कि 10 लोग ही गए हैं वहां पे। और गए क्यों है, वो एक पर्टिकुलर टास्क देते हैं कि तुम जा रहे हो घूमने, या ओके। फिर तुम्हें इतने टाइम से पहले घर वापस आना है, तुम्हारी कोई मीट है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप कंप्लीट कर रहे हो पूरा जीपी, तो आपका जो मेन टास्क था घर वापस आना है 6 बजे से पहले, वो होना चाहिए पूरा। क्योंकि बाकी ओके। दूसरों के काम तो आपने कर दिए, बट आप घर वापस ही नहीं आए, वो आपने लिखा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। तो ये सही पार्ट बात। पूरा कंप्लीट करने के बाद हमारा, फिर उन्होंने बोला ओके यू मे डिस्कस द प्रॉब्लम्स नाउ। तो उसमें इतनी भीड़ हो गई थी ना, इतना सारे चिल्ला रहे थे। उसमें मैंने भी चिल्ला दिया, मैंने कहा अरे अब तो नहीं सुन रही किसी की, मैं भी बोलूंगी। तो उसमें मैंने भी बोला। फिर एक दो पॉइंट्स कंसिडर करे जाते हैं, जैसे एक पॉइंट था फाटक वाला, कि लाइक रेलवे वो हमें पहले स्पेसिफाई कर देते हैं कि कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है नहीं आपके पास, और रेलवे इसको पता नहीं है कि यहाँ पे ट्रैक डैमेज हो गया है, तो आप कैसे करोगे, तो आप फाटक को जाके इन्फॉर्म कर सकते हो, फाटक के पास कम्युनिकेशन सिस्टम होगा अलग। तो तो वो फाटक से आगे से। डायरेक्ट, हाँ, तो वो पॉइंट्स अगर आपने दिए हैं तो वो ऐड कर लेते हैं, आपका नंबर ऐड करते हैं कि हाँ इसके प्लस में गया आप ये। तो जीपी ठीक था, हमारा कंक्लूजन आ गया था, तो 30 सेकंड बाकी थे, तो हमने एक लड़की को बोल दिया कि तू बोल दे, तू अच्छा बोल रही है, तू पूरा कर दे। फिर उसने पूरा लाइक अपना डिस्क्राइब किया। एक स्टिक देते हैं, उस स्टिक से आपको ऐसे पॉइंट करना होता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो वैसे करके उसने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। और जीपी ओके। हो गया था हमारा। हमारा इंडिविजुअल टास्क नहीं हुआ था, बारिश हो रही थी बहुत, तो वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। ओके। और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जो होता है उसमें तो बहुत मजे आते हैं, उसका कोई चिल नहीं, वो सबका ही हो जाता है क्लियर। हाँ सही बात। हाँ, वो बहुत अच्छा स्नेक होता रेस है। ना। हाँ, स्नेक रेस, उसमें बहुत ज्यादा मजा आया था हमें, हम तो एकदम लाइक, हमारा नारा था लाइक, एक वो वॉर क्राई होती है ना, तो हमने लिया, हमारा रूम का नाम था ध्रुव, ठीक है, ध्रुव जो हेलीकॉप्टर है। तो उस पे हमने बोला था ध्रुव का नारा जमे रहो, ध्रुव का नारा जमे रहो, ऐसे करके हमने ओके। बोला था, बहुत मजे आए थे उसमें। तो इट अच्छा। वाज लाइक कि अलग अलग ग्रुप साथ में compete कर रहे होते हैं, हम्म। तो हमें हम्म। एक वो रहता है, टीममेट वाला वो फीलिंग आता है कि अरे टीम के लिए कर रहे हैं। तो उसमें हम्म। बहुत ज्यादा फिर सब चिल्ला चिल्ला के बोला था, उसके बाद हमारा लाइक हमारा गला ही खराब हो गया, गला बैठ गया, हम देख रहे हैं यार अब कैसे इंटरव्यू देंगे। फिर उसके बाद इतना हुआ, फाइनल डे पे हमारा लेक्चरेट और कमांड टास्क था, वो भी ठीक ही हुआ। लेक्चरेट भी अच्छा ही जाता है, मोस्टली लोगों का तो अच्छा ही गया था, बट अगर आपको स्टेज फियर है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जस्ट नो कि वो इतना आपको कंफर्टेबल कर देंगे ना कि आपको वो फील ही नहीं होने वाला। अच्छे से बोल पाओ। ओके हाँ, ओके। आपको ऐसा बिल्कुल। लगेगा अरे फ्रेंड से बात कर रहे हैं, बट हम्म। स्पेशली फॉर दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लो, क्योंकि अगर इंग्लिश ही ओके नहीं अच्छी है ओके। तो कुछ नहीं हो पाएगा। आई हैव सही। हर्ड कि कई बच्चे जब मेरे बैच में भी थे ना, तो कई बच्चे कमेंट्स करते थे सर हिंदी में ले आओ, बैच हिंदी में ले आओ। इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि अगर आप बैच हिंदी में ले लोगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हो, तो आप तो पहले ही रिजेक्ट हो बिल्कुल। गए, क्योंकि वो उनको बंदा चाहिए नहीं जो कंफर्ट जोन में रहे। हाँ। प्लस इंग्लिश में अगर बैच पढ़ा रहा है तो इट इज ऑफ हम्म। योर ओन बेनिफिट कि आपको इंग्लिश सीखने को मिल रहा है, आपको प्रैक्टिस बिल्कुल करने का बिल्कुल मौका मिल रहा है। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। तो बेटा मेरा भी आप सभी लोगों को यही सजेशन है, देखो मृणाल ने भी बताया कि इंग्लिश हमारे लिए कंपलसरी है,
आपको जिस हिसाब से बताया जाता है ना, सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, सारी चीजें समझाई जाती है, इसीलिए ताकि एसएसबी में आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो अपना आप ही लोगों के लिए इस तरह से आपकी जो बैचेस के अंदर आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, आपको नोट्स इंग्लिश में दिए जाते हैं, कोशिश किया जाता है कि आपसे जितना ज्यादा कॉन्वर्जेशन हो सके वो इंग्लिश में रहे। उसका कारण यही रहता है कि आपको जब एसएसबी के 5 दिन हो, उन दिनों में आपको डे 1 से ही थोड़ा फेमिलियर फील हो, कम्युनिकेशन का बैरियर लैंग्वेज के कारण ना आए, इसलिए इस तरह की चीजें की जाती है। अच्छा मृणाल, आपकी ओवरऑल जर्नी एनडीए की आप क्या बोलोगे, अगर एक वर्ड आपको दिया जाए इस जर्नी के लिए? मिराक्युलस। मतलब मेरे को तो मिराकल ही लग रहा है अभी तक, क्योंकि सही एक बात। सेंस होता है ना कि यार एसएसबी से रिकमेंड होना इज नॉट इजी। हम्म, इवन अगर आप मेडिकल का सोचो तो मेडिकल हो के अंदर जाना इज अलग बात, दैट इज डिफरेंट। बट एसएसबी से रिकमेंड खुद में होना इज अ वेरी बिग बिल्कुल अचीवमेंट। और बिल्कुल। अगर आप नहीं भी हो रहे हो, नहीं भी जा रहे हो डिफेंस में, तो इवन इफ यू गो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करता है कि एसएसबी से सही बात रिकमेंडेड। है। तो यू कैन राइट दैट रेज्यूमे एज वेल। सही एंड बात है। आई वुड से कि मेरे को तो अभी तक मिराकल ही लग रहा है कैसे हो गया। नहीं बट नहीं बेटा, एक चीज आपकी रहता है ना, सी, मेहनत है। कुछ लोग में रहता है कि दे डू हार्ड वर्क बट दे डू नॉट हम्म, एक्सपेक्ट आउटकम ऑफ इट। ठीक है, ओके। तो वो चीज है मेरे में कि आई हैव डन हार्ड वर्क बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सच में हो जाएगा। हो मैं जाएगा। बस कर रही नहीं थी समझ कि गया। हाँ, बेफिक्रा होकर के मेहनत करना यस। चीजों जो को लेकर के, कृष्ण जी बस नहीं बोलते करना कि है। कर्म कर, रिजल्ट की चिंता मत करो। सही बात है, तो बस बिल्कुल वही सही सोच के बात भी मैंने हो किया था। कि अपने अब जब काम अच्छे रिजल्ट, से करे। हाँ, जब रिजल्ट मिल जाता है ना तो अलग ही फीलिंग होती है। अभी तक सही तो मेरे बात को है। कुछ फील नहीं हो रहा है, अभी घर जाऊंगी फिर सेलिब्रेट करूंगी। बिल्कुल, और वो भी है अभी, जैसे कुछ दिनों बाद आपका मेडिकल भी हो जाएगा, होप सो मेडिकल भी क्लियर हो जाए और मेरिट लिस्ट के अंदर ना आपका नाम रहे। अब मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन तो एक वर्ड है जो आपके खुद के लिए ही, मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। बट साथ ही साथ आपके कंधों पर एक अब एक जिम्मेदारी भी है। आप वहाँ अच्छे से काम करोगे, आप आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो मतलब आप ये समझ लो कि जितना भी कुछ देश के अंदर चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सो रहा है, आराम से किसी से बात कर रहा है, झड़ रहा है, सब जो कुछ भी हो रहा है ना, सारी चीज सब कुछ हो पाता है क्योंकि आप जैसे लोग वहां पर हम लोगों की रक्षा करते हो। तो ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर रहेगी। तो अच्छा लगा बेटा, एकदम आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को बताया, और इससे होप सो बहुत सारी चीजें बच्चों को भी सीखने को मिली। आपके खास करके एसएसबी के दिन जो आपने बताया कि सर ऐसा नहीं है जैसा कि हाइप बना रखी, जैसे कि चीजें बना रखी टेबू की, वहां जाना है, ये बोलना है, इतना डर है। आप ही ने बोला कि लेक्चरेट का टाइम भी आता है तो इतने अच्छे से बात करते हैं, सबको फेमिलियर कर देते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, फिर हमारा जो ग्रुप होता है बस वही हमारा 5 दिन का साथी होता है। और क्या पता है जो पांच 5 दिन दिन नहीं, वो इन अभी तक एसएसबी में साथ में ही हमारे है, वो साथ अभी रहे, भी फ्रेंड्स है। मैं हाँ। वही बोल रहा हूँ ना, क्या पता कि वो इन 5 दिन साथ रहे हो, ताउम्र हमारे हम्म। साथ रहे, क्योंकि आप लोगों ने आपके लाइफ का वो दौर देखा जब आप सभी एक क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर थे कि क्या होगा यार। और हर कोई इस मिजाज के साथ जाए, और जैसा आपने बताया कि सर मैंने काम किए, मैंने मेहनत की, बस मैंने ये नहीं सोचा कि होगा जो क्या होगा। बिल्कुल सही बात भी है बेटा। और अभी एक और पॉइंट ऐड करना चाहती थी मैं। बताओ। जैसे कई बच्चों का, अभी को कई बच्चे 12th में होंगे, तो उनको जिनको प्रॉपरली डिफेंस में जाना रहता है और हम्म, जिनका स्पेशली अगर लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, लाइक बोर्ड्स भी हम्म, करना है। एंड अगर ओके। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है तो जेई पे भी फोकस रहता ही है कि सही कॉलेज तो बात लेना है। ही पड़ेगा हाँ, अच्छा। जेई देन बोर्ड्स देन एनडीए, तीनों जब साथ में आता है तो आपका हम्म, रोना निकलता है। तो वो जो हम्म, फेब्रवरी एंड मार्च देन अप्रैल, ये 3 मंथ जो है ना वो बहुत मुश्किल से कटते हैं। ठीक है, तो बहुत बट उस टाइम पे आपको लाइक वो प्रॉपर टेस्ट होता है, वो रियल टेस्ट होता है। ओके। एसएसबी तो कुछ भी नहीं है उसके हम्म, सामने। तो अगर वहां आपने पे वो अपने आप क्लियर को कर लिया ना तो आपका एसएसबी तो आराम से हो जाएगा। और ऑल्सो सर आपको तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो। मतलब एक एक चीज लाइक जो आप बोलते थे ना वो दिमाग में लाइक बैठ जाता था। और स्पेशली एक और पॉइंट जो इंटरव्यू के टाइम पे जो कई बच्चे डरते हैं कि यार मेरा करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं अच्छी है, क्योंकि आई हैव नोटिस मोस्ट ऑफ द बच्चों को ना इंडियन एयरफोर्स के बारे में या नेवी या आर्मी जो भी है इतना नॉलेज नहीं रहता है, और दे आर स्केर्ड बिकॉज ऑफ दैट। या जनरल नॉलेज नहीं रहता है, या दे हम्म, थिंक कि मेरा फिजिकली इतना मैं फिट नहीं हूँ, या कोई हम्म, स्पोर्ट्स इतना अच्छे लेवल पे हम्म, नहीं खेला है, तो हम्म, इट इज ऑफ नो यूज। आपका हम्म, बस वो पर्सनैलिटी देखते हैं कि आप कैसे परफॉर्म हम्म, करते हो टीम में। ओके। एंड अगर आप में वो है, अगर नहीं भी है तो यू कैन इम्प्रूव इट।
और आप अपने ओके। फ्रेंड्स के साथ जैसा बिहेव करते हो ना, बेसिकली आपको वहां पे भी वही शो करना है कि मैं बहुत ही केयरिंग हूँ, मैं दूसरों को ओके। कंसिडर करता हूँ, बस शो करना है। और अगर हम्म। आप में है तो वो ऑफ कोर्स वो अपने आप ही निकल बिल्कुल, के आएगा। ऑब्जर्व भी करेंगे वो चीजें। हाँ। सही बात है। तो बेटा, वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड गॉड ब्लेस यू कि आपकी जितनी भी चीजें बची हुई मेडिकल एंड मेरिट लिस्ट वो भी क्लियर हो जाए। आप इंडियन आर्म्ड फोर्स को सर्व करो, अपने पापा को प्राउड फील कराओ जैसा कि आपका सपना भी है, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात। एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को भी आपकी इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो वंस अगेन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, गो अहेड, थैंक जय यू सर। हिंद। जय हिंद सर।